आओ प्यारे विद्वान साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विभाजन के तहत अरावली के बारे में। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी से जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अरावली के बारे में। देखिए, अरावली है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% भाग पर फैली हुई है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है वो अरावली का भाग है वो विस्तृत है, तो आप कहेंगे राजस्थान के कुल क्षेत्र का वो 9% भाग पर अरावली विस्तृत है, अरावली फैली हुई है। दूसरा सवाल हम ये देखें फैक्चुअल डेटा के अंदर कि अरावली प्रदेश में राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो प्यारे विद्वान साथियों, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर 10% जनसंख्या राज्य की वो निवास करती है। तो दो डेटा आपके पास हो गए। पहला कि अरावली का कुल कितना भूभाग है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, तो आप कहेंगे 9%। जनसंख्या कितने निवास करती है, तो कहेंगे कुल राज्य की जनसंख्या का 10% भाग यहां पर निवास करता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो अरावली है ये किस तरह का पर्वत है। तो याद रखना, सबसे पहली बात, ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीनतम पर्वतमाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, जब पेंजिया हुआ करता था, मतलब ये समझिए कि जब पूरी पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है वो एक जगह था, उसको हम पेंजिया कहा करते थे, और उसके बाहर जो पानी का जलाशय जो हुआ करता था उसको पैंथालासा कहते थे। तो पेंजिया के अंदर जो क्रैक्स आए उसके बाद में ये दो भागों में खंडित हो गया। ऊपर जो भाग गया उसको क्या कहा गया, अंगारा लैंड, और नीचे के दक्षिण की तरफ जो भाग आया उसको क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। तो याद रखना, अरावली है वो प्राचीनतम पर्वत है और पेंजिया के टाइम पे बना हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो याद रखना, अरावली है वो किस भूभाग का हिस्सा माना जाता है, तो आपका जवाब होगा वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अगले फैक्ट की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो किस काल में हुआ, तो याद रखना अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। किस काल में हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ। अगर बात करें कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना अरावली का जो प्राचीन नाम है वो आडावल है। क्या नाम है, आडावल। अरावली का प्राचीनतम नाम क्या है, आडावल है। ठीक है, और ये किस तरह का पर्वत है, तो ये रेजिडुरी माउंटेन है, मतलब अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला क्या होती है दोस्तों, वो समझना। जब माउंटेन के टाइप्स हम अगर पढ़ते हैं तो उनमें एक आता है रेजिडुरी माउंट, मतलब अवशिष्ट, जो होते बहुत प्राचीन हैं लेकिन लगातार उनका इरोजन होता है। लगातार उनका इरोजन की वजह से वो घिस जाते हैं, कट जाते हैं, उनका विखंडन हो जाता है। तो उस तरह की पर्वतमालाओं को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट या रेजिडुरी पर्वतमाला कहते हैं। तो अरावली एक तरह की अवशिष्ट पर्वतमाला है। अच्छा, ये किसके समकालीन या किसकी तरह की है, तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के अंदर एक पर्वतमाला है जिसको हम बोलते हैं अपलेशियन पर्वतमाला। तो याद रखना अरावली की तुलना वो अपलेशियन पर्वतमाला से की जा सकती है, कि जैसे यूएसए के अंदर अपलेशियन पर्वतमाला है वैसे ही भारत के अंदर कौन सी पर्वतमाला है, तो आपका जवाब होगा अरावली पर्वतमाला। दूसरा फैक्चुअल जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखना अरावली का पिता है वो अरब सागर के मिनिकॉय को कहा जाता है। अरब सागर के अंदर एक द्वीप है मिनिकॉय। तो याद रखना अरावली का पितामह किसे कहा जाएगा, तो जवाब होगा अरब सागर में मिनिकॉय को। ठीक है, अब बात करें कि भारत के अंदर अरावली का विस्तार कहां कहां पर है। तो याद रखना अरावली है वो गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली के अंदर है। अब आप ये बात भी याद रखेंगे कि अरावली का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो जवाब होगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, और अरावली का विस्तार किस दिशा में है, तो आपका जवाब होगा ये दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर फैली हुई है। याद रखना ये फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा जाएगा, अरावली का विस्तार किस दिशा में है, तो जवाब होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। और कहां से कहां तक, तो कहेंगे गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है जहां पर राष्ट्रपति भवन है, अगर जेएनयू का इलाका राष्ट्रपति भवन वाला जो इलाका है वहां पर आप देखेंगे तो वहां तक फैली हुई है। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार है। कुल लंबाई की बात करें तो अरावली की कुल लंबाई है वो कुछ किताबों में 700 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन आप ये मान के चलें कि उसकी जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, तो आपका जवाब होगा राजस्थान में ये इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। और जो कहां से है, तो आप कहेंगे खेड़ा ब्रह्म सिरोही से लेकर झुंझुनू के खेतड़ी तक इसका विस्तार है। अब एक खास बात आपको यहां से समझनी वो ये है कि अरावली जो पर्वतमाला है यहां पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो उनमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है तो देखो पूछा जाएगा कि अरावली के उत्तरी भाग में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है।
याद रखना, अरावली के उत्तरी भाग में, मैंने क्या कहा, और उत्तरी अरावली के अंदर, उत्तरी भाग के अंदर अरावली का उपविभाजन पढ़ेंगे, 3 भागों में इसको बांटा है, उत्तरी दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली के उत्तरी भाग में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा क्वार्टजाइट। कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टजाइट, याद रखना। और मध्य अरावली में कौन सा पाया जाता है? संगमरमर। मध्य अरावली कहां फैली हुई है? तो आपका जवाब होगा अजमेर में फैली हुई है। तो अजमेर वाला जो इलाका है वहां पे देखोगे आप, तो वहां संगमरमर का पत्थर सर्वाधिक मिलता है। इसके बाद में अगर बात करें कि दक्षिणी अरावली के अंदर सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, तो आपका जवाब होगा ग्रेनाइट और नीस। दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ है वो कौन सा है? ग्रेनाइट और नीस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अरावली के अंदर जो गैप पाए जाते हैं, कंटिन्यूटी में नहीं है अरावली, कहीं कहीं पर इसमें गैप है। तो सर्वाधिक गैप कौन सी अरावली के भूभाग में? तो आप याद रखना कि जो मध्य अरावली है उसमें सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है, इंटरवल पाया जाएगा। कंटिन्यूटी में आपको अरावली नहीं दिखेगी। मध्य अरावली का मतलब ये कहें कि अजमेर वाला जो इलाका, या यूं कहें जयपुर से लेकर अजमेर तक का जो इलाका है हम बात करें, वो मध्य अरावली का हिस्सा आता है। राजसमंद, उसके बाद में अपन जयपुर वाला इलाका शुरू करके, अजमेर शुरू करके जयपुर तक चलेंगे, तो वहां मध्य अरावली में। तो यहाँ अरावली कंटिन्यूटी में नहीं है, छोटे छोटे बीच बीच में पहाड़ियां देखने को मिलेगी, उसके बाद में एक सीरीज चलेगी, फिर वापस बीच में धरातल आ जाएगा, फिर वापस पहाड़ियां। तो ये मध्य अरावली में। अगर सवाल पूछा जाए कि अरावली के किस भाग में सर्वाधिक इंटरवल या अंतराल पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा मध्य अरावली के अंदर। अब बात करते हैं कि अरावली की जो चौड़ाई और ऊंचाई है उसका क्रम क्या है। तो याद रखना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो अरावली की जो चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है वो दोनों ही कम होती जाएंगी। कहां से किधर तक? तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो अरावली धीरे धीरे सक्रिय भी होती जाएगी और उसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी। इसलिए आप देखोगे दक्षिणी भाग में सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो आपको देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप उत्तर की ओर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी और ये नुकीली होती जाएगी, और यूं कहें इसकी साथ साथ इसका जो विस्तार है, मतलब फैलाव है व्यापक, वो भी कम होता जाएगा। तो इसकी चौड़ाई और यूं कहें ऊंचाई दोनों ही कम हो जाती है। किधर से? दक्षिण से लेकर हम उत्तर की ओर चलते हैं तो हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो दोनों ही कम हो जाती है। इसके अलावा आप देखिए अरावली श्रृंखला को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरावली श्रृंखला को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदियां कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदियों में लूणी और बनास नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी 2 नदियां हैं जो अरावली श्रृंखला को 2 भागों में विभाजित करती हैं। तो आपका जवाब होगा लूणी और बनास नदी है जो अरावली श्रृंखला को 2 भागों में विभाजित करती हैं। अब बात करते हैं कि अरावली के बारे में और क्या फैक्ट बन सकता है। तो याद रखना, अरावली राजस्थान को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है। एक अरावली के एक तरफ तो हम देखेंगे तो पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, मरुस्थल है, और दूसरी तरफ हिस्से में देखेंगे तो क्या है? गैर मरुस्थल है। तो याद रखना, अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है। अगर इसके पश्चिम की तरफ देखोगे अरावली के तो आपको पूरा मरुस्थल मिलेगा, और अगर इसके उत्तर की तरफ देखें या दक्षिण वाला इलाका अगर हम देखेंगे यहां से तो हमें समझ में आएगा कि यहां पर गैर मरुस्थल इलाका है जहां मरुस्थल नहीं है। एक तरह से अरावली जल विभाजक का काम भी करती है। जल विभाजक का मतलब क्या है? तो आप 2 तरह से इसको समझा सकते हो। जल विभाजक का कैसे कि राजस्थान के अंदर जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो अपना जल या तो क्या, देखो राजस्थान में 3 तरह की नदियां प्रवाह, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको 3 तरह से माना जाता है, प्रवाह तंत्र को 3 तरह से माना जाता है। एक बोलेंगे अरब सागर वाली नदियां जो अपना जल ले जाके अरब सागर में डाल देती है, दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, और एक होता है अंतर प्रवाह। तो यहां हम देखें कि अरावली जल विभाजक की तरह काम करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अरावली के जो पश्चिम की ओर जो भी इलाका है वहां की नदियां, स्पेशली जैसे लूणी नदी, वो अपना जल क्या करती है? अरब सागर में ले जाके डालती है। तो अरावली के पश्चिम दिशा की जितनी भी नदियां हैं वो अपना जल कहां पर डालती हैं? अरब सागर में ले जाकर अपना पानी को डालती हैं। लेकिन अरावली के पूर्व दिशा की जो भी नदियां हैं वो अपना जल कहां ले जाके डालती हैं? बंगाल की खाड़ी के अंदर डालती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरावली है वो एक जल विभाजक का कार्य करती है। इसके अलावा बात करें, एक फैक्टर आपको याद रखना है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो उठता है वो अरावली के पैरेलल निकल जाता है, क्योंकि पर्वत श्रृंखला के पैरेलल निकलेगा तो मानसून राजस्थान में किसी काम का नहीं होता, ये बारिश नहीं कर पाता इतनी। तो याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली के पैरेलल निकलता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखें कि अरावली को हमने 3 भागों में और उपविभाजित किया है, जिसमें एक बोलते हैं दक्षिणी अरावली, एक है मध्य अरावली और एक है उत्तरी अरावली। तो दक्षिणी अरावली है वो सिरोही से राजसमंद तक मानी जाएगी और ये सबसे सघन होती है, सबसे ज्यादा ऊंची यही है, और ऊपर का देखें तो चौड़ाव, इसका फैलाव भी ज्यादा है। बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली विशेषतः अजमेर में ज्यादा फैलाव है इसका, ठीक है। और याद रखना
मध्य अरावली वो इलाका है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, संगमरमर देखने को मिलेगा। उसके बाद में आती है उत्तरी अरावली, जो जयपुर से लेके अलवर तक इसकी रेंज मानी जाती है। तो ये इसका एक सामान्य जानकारी थी अरावली को लेकर कि यहां से किस तरह के फैक्ट हमसे पूछे जा सकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अरावली की जो उप विभाजन हमने किया है कि दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, साथ में इसकी मुख्य दर्रे कौन से हैं, मुख्य चोटियां कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ विशेष जो इसकी आकृतियां बनती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्वान साथियों, अरावली के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और यहां से कोई ना कोई सवाल आपको डेफिनेटली जो ग्राम विकास अधिकारी उसकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।